और तुरक सुअर की पूजा ठाणे, हिंदू जट के तोड़े। तुरक यानी मुसलमान सुअर की पूजा करते हैं, सुअर को मानते हैं बड़ा, और हिंदू इसको दूर रखते, अछूत समझते, गंदा समझते। और दूसरा और महाराज फरमा रहे हैं कि तुरक प्याव चौमासे मांडे, हिंदू तपत सियाले। मुसलमान के ब्याह चौमासे में होते हैं, जब सब देव सो रहे होते हैं तब ब्याह होते हैं। और हिंदू या तो सर्दी में करते हैं या गर्मी में करते हैं, चौमासे में ब्याह नहीं करते, मड़मास में ब्याह नहीं करते, चौमासे में ब्याह नहीं करते। और मुसल्ला दोष एक नहीं माने, हिंदू 10 सुन पाले। और मुसलमान जो है कोई अपसुकून, कोई दोष, कोई दिशाशूल कुछ नहीं मानते, और हिंदू कई प्रकार के दोष मानते, वार भी मानते, सब मानते। मतलब अलग अलग सारी थ्योरी है इनकी। तो महाराज फरमारे कि इनमें से कौन उतरेंगे, कौन डूबेंगे, कौन स्वर्ग में जाएंगे, कौन नरक में जाएंगे, और किनका व्यवहार ठीक है, किनका ठीक नहीं है। पंथ मार्ग में नार अपल है, और सकल शिर काटे। मुसलमान सब भेड़ा जी में, हिंदू बरते घाटे। कुंडा पंथ मार्ग वाले भोग विलास से ही परमात्मा की प्राप्ति को मानते हैं, और सभी शास्त्रों की मर्यादा को नहीं मानते। और दूसरा महाराज बता रहे हैं कि मुसलमान जो है सब बेड़े जीमते ज्यादा। बेड़े जीमने का तात्पर्य वही कुंडा पंथ हो गया, एक ही कुंडे में सब खाते हैं। और हिंदू बरते घाटे, हिंदू अलग अलग थाली में भोजन लेके पाते। तो बताओ इनमें कौन ठीक है और कौन गलत है। और आगे महाराज बता रहे हैं कि दूध टाल सकल के परणे, तुरक कबीले माही। मुसलमान जो है अपने ही कबीले के अंदर लड़की ढूंढते हैं पहले, बस केवल दूध को टालते हैं, यानी एक ही माता से उत्पन्न नहीं है, एक ही गर्भ से उत्पन्न नहीं है, भले फिर दूसरे कोई खास रिश्तेदार हो तो उसके साथ भी शादी पहले करना। मुसलमानों में ये रिवाज शादी करने का। और हिंदुओं के कह सुखे राम हिंदू कुल टाले, साख अड़े जहां तहां ताई। हिंदू विवाह करने से पहले, शादी करने से पहले साख देखता है, ये अपने कुल की साख तो नहीं है, पूरी साख ही टाल देता है। पिता के कुल की साख, माता के कुल की साख, दोनों कुल ही छोड़ देता है, ये इन कुल में विवाह नहीं करना। और जबकि मुसलमान कुल में विवाह कर, कबीले में विवाह कर, हाँ, बस केवल माँ का दूध डाल के विवाह कर। तो महाराज कह रहे हैं कि पंडितों बताओ इनमें कौन न्यायी है, कौन डूबेंगे, कौन उतरेंगे, कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नरक जाएगा। और इतने समय से सारी परंपरा चली आ रही। हिंदू की परंपरा अलग है, मुसलमानों की परंपरा अलग है, यानी हद के व्यवहार सारे अलग है। तो महाराज तो हमारे हद के व्यवहार जितने भी है वो सब शरीर और संसार के सुखों के लिए, इस संसार में रहने के लिए नियम बनाएंगे, इन संसार में सही सही से रहने के लिए मर्यादा बनेगी, और जो शास्त्र के अनुसार मर्यादा का पालन करते हैं वो इस त्रिलोकी के अंदर सुखपूर्वक
जीवन यापन कर सकते हैं, रोग शोक से बच सकते हैं। इस संसार के अंदर अनेक प्रकार के शरीर और शरीर से संबद्ध रोग हो जाते हैं, तो यदि शास्त्र मर्यादा के अनुसार कार्य करते हैं तो यहाँ सुखी रह सकते हैं संसार के अंदर, और यदि मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें दुखी रहना पड़ता है, कष्ट भोगना पड़ता है, तकलीफ उठानी पड़ती है। लेकिन महाराज कहने कि इन सब हद के व्यवहारों से मोक्ष प्राप्ति का कोई लेना देना नहीं। कह सुखराम देही के ताई, करो सकल विद कारण नाही। मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर रहे। जिसने सदगुरु के ज्ञान से प्रीत लगा ली, जो सदगुरु के ज्ञान के अनुसार भजन कर लिया, साधना कर ली, रतन प्राप्त कर लिया, राम नाम का हीरा प्राप्त कर लिया, वो निश्चित रूप से मोक्ष में जाता है, परम मोक्ष की प्राप्ति करता है। बाकी ये संसार के तो सारे व्यवहार हद के व्यवहार हैं, ज्यादा से ज्यादा हद और बेहद तक रहते हैं, कुल में रहते हैं। माया और ब्रह्म का कुल है, और इस माया और ब्रह्म के कुल तक के सारे व्यवहार हैं। इन व्यवहारों का मोक्ष प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं। हद को लांग गयो बेहद में, कोई रीतो फिरा। इन सब करनी और क्रिया को करके, हद के व्यवहारों को करके तो हद को जीत कर बेहद तक चले जाते हैं, माता के देश को जीत कर पिता के देश को चले जाते हैं, लेकिन वहां से भी वापस घूम फिर कर आ जाते हैं। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि ये सब हद के व्यवहारों में नहीं पड़कर भक्ति के लिए, परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए केवल और केवल सदगुरु के ज्ञान को धारण करके और साधना करना, जिससे अपने को परम पद प्राप्त हो, आनंद पद प्राप्त हो। और महाराज हरजस पदराग सोरठ 12 के अंदर फरमा रहे हैं, पंडित अर्थ अर्थ को कीजे, आल जाल जंजाल छोड़ सब सारा, नाम नाम को लीजे वो पंडित अर्थ अर्थ को कीजे। दो ये पुरुष दो ये नारे कहावे, दो ये खोज धर्माथे। दो ये पुरुष दो ये नारे कहावे, दो ये खोज धर्माथे। जे कोई आण बतावे तीजो, चलूं उन्हीं के साथे। जे कोई आण बतावे तीजो, चलूं उन्हीं के साथ। रे पंडित अर्थ अर्थ को कीजे, रे पंडित अर्थ अर्थ को कीजे। पांच पुरुष किसा बिन पाणी, खट छाया बिन होई। पांच पुरुष किसा बिन पाणी, खट छाया बिन होई। दो ये दूध सो दूध बतावे, सो पंडित सुन होई। दो ये दूध सो दूध बतावे, सो पंडित सुन होई। वो पंडित अर्थ अर्थ को कीजे, वो पंडित अर्थ अर्थ को कीजे। लेने को हर नाम भला है, देने को अनसारा। लेने को हर नाम भला है, देने को अनसारा। कै सुख राम बतावे तीजो, जासु उतरे पारा। कै सुख राम बतावे तीजो, जासु उतरे पार। रे पंडित
अर्थ अर्थ को कीजे रे पंडित, अर्थ अर्थ को कीजे, आल जंजाल छोड़ सब सारा, नाम नाम को लीजे रे पंडित, अर्थ अर्थ को कीजे। महाराज फरमाने के हे पंडित, अर्थ के अंदर भी अर्थ छिपा हुआ। ये ज्ञान बड़ा गहरा है, गूढ़ है, रहस्य का। बिना भेद के इसकी जानकारी नहीं होती। जब तक इस ज्ञान की गहराई में नहीं उतरो, तब तक ज्ञान का तत्व प्राप्त नहीं हो, ज्ञान की मूल चीज प्राप्त नहीं हो, मूल ज्ञान प्राप्त नहीं हो। ऊपर ऊपर का भले कितना ही 52 अक्षरों का ज्ञान कथ लो, कर लो, सुन लो, समझ लो, विचारों के द्वारा कथा गया, कहा गया, सुना गया, समझा गया ज्ञान बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जब तक विचार, जब तक सुन रहे हैं तब तक अच्छा लगता है, और सुनने के बाद वैसे के वैसे हो जाता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि आप अर्थ का भी अर्थ करो, क्योंकि ये अर्थ से भी आगे है ज्ञान। ज्ञानी अर्थ माई सो सोजे, यो अर्था शून्य, क्यों कर मिले पंडित सुसायक, सस्वरूप विचार। ये सस्वरूप का विचार बहुत गूढ़ है, बहुत रहस्यमय है। जब तक अर्थ के भी ऊपर नहीं पहुंचोगे, तब तक ये चीज प्राप्त नहीं होगी। तो महाराज हमारे की सार चीज को प्राप्त करो, पंडित अर्थ अर्थ को कीजिए, और इसके बिना जितने भी आल जंजाल छोड़ सब सारा। ये सार तत्व के अलावा जितने भी आल जाल जंजाल है, उन सब को पढ़ने में समय ही खराब हो, और कुछ चीज सार वाली हाथ लगने वाली नहीं। क्या कह रहे महाराज, नाम नाम को लिखिए, नामा में को नाम बड़ो है, सेवा में को सेवा। रामा में, नामा में राम नाम बड़ो है, और सेवा में संत सेवा। महाराज में कि जो नाम है उसमें से सबसे श्रेष्ठ नाम कौन सा? परमात्मा तो गण नामी है, परमात्मा के बहुत ही नाम, गणेरे नाम। परमात्मा सहस्त्र नामी है, बहुत नाम है परमात्मा के। लेकिन इन सब नामों में श्रेष्ठ नाम कौन सा? निका नाम कौन सा? एकदम सरल नाम कौन सा? राम नाम। और इस राम नाम को भी महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु विधि से लो, श्वास उश्वास कहे हरिनाम, आवती श्वास में जावती श्वास में, प्रकार और मकार का उच्चारण, रसना और कागल्य से। तो वो जो नाव का नाम है, यानी निज नाम है, जो 52 अक्षरों से बारे है, वो प्रकट होता है, वो श्रेष्ठ। बाकी इसके बिना जितने भी चीजें हैं वो सब आल जंजाल। महाराज कह रहे सभी आल जंजाल को छोड़कर केवल एक पर आ जाओ, मूल चीज पे आ जाओ, मूल ज्ञान पे आ जाओ। ये मूल चीज प्राप्त हो गई तो सब प्राप्त हो जाएगी, और कुछ भी प्राप्त करने बाकी नहीं रह जाएगा। तो महाराज इस नाम की खास बात बता रहे, इस नाम के बिना सब चीजें कैसे हैं? दो ये पुरुष दो ये नारे कहावे, दो ये खोज धर माथे। महाराज फरमाने की देखो, संसार में दो पुरुष है, एक तो नर और दूसरे ब्रह्म परमात्मा। दो ही पुरुष और दो ही नार कहा है, एक तो नारी स्त्री है और दूसरी नारी माया है। और दो ही खोज धर्म आते। महाराज हमारे की शास्त्रों में इन सब का वर्णन मिलता है। इनको खोजो,
और इनको खोज कर द्वैत से अलग होगा। दो का जोड़ा है संसार, सुख जहां दुख, दिवस जहां रजनी, जहां जन्म जहां मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पड़ना। तो ये सब चीजें जोड़े से है। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा लो। जब तक ये दो का द्वैत का के बीच में ही रहोगे, तब तक तो साबुत बचना मुश्किल। महाराज फरमा रहे हैं कि इन दो को छोड़कर कोई आण बतावे तीजो, कोई मुझे तीसरी चीज बताए इन दो से अलग, द्वैत से अलग, अद्वैत की कोई बात बताए, सुख और दुख से न्यारी आनंद की कोई बात बताए, रात और दिन से न्यारी स्वयं प्रकाशमान देश की कोई बात बताए। ये कोई आण बतावे तीजो, चलो उन्हीं के साथ। महाराज कह रहे मैं उनके साथ चलने को तैयार, अनुसरण करने को तैयार। इस संसार में सब चीजें जोड़े से, लेकिन निज नाम जोड़े से नहीं। सतनाम कुदरत कला निरंजन निराकार परमात्मा है, वो केवल है, ओनली है, वन है, एक ही है, दूसरा नहीं। और उनके जोड़े में भी कोई नहीं, यानी उनकी बराबरी में दूसरा कोई है नहीं कि उनकी जोड़ में कंपैरिजन किया जा सके, तुलना की जा सके, उनकी बराबरी की जा सके। और महाराज फरमा रहे हैं, पांच पुरुष किशा बिन पाणी, खट छाया बिन होई, दो ये दूध सु दूध बतावे, सो पंडित सुन होई। महाराज हमारे कि पांच पुरुष कौन से बिना पानी के, अवगत सुन्न मुन्न तेज निरंजन, ये सब जो है पांच पुरुष है बिना पानी के। और खट छाया बिन हो, और महाराज में जो छट्टा है सत्सबर, इसकी छाया नहीं, क्योंकि जिसके रूप होता है, आकार होता है, उसकी छाया होती है। छाया नाम माया का हो, छाया नाम किसका हो, माया का। तो ये सत्सबद माया से रहित, ये ऑटोमेटिक एक एवं है, सत है, कल भी था आज भी है कल भी रहे। ये रूप में नहीं है, आकार में नहीं है, वर्ण में नहीं है, रंग में नहीं, अरूपी है, निरंजन है, निराकार है, अजोनी है, जन्म है। और महाराज प्रश्न कर रहे हैं कि दो ये दूध सो दूध बतावे, सो पंडित सुन होई। महाराज तुम्हारे के संसार में अमृत के समान दो दूध, बच्चों के लिए अमृत माता का दूध, और अपने सबके लिए अमृत गाय का दूध। ये दोनों दूध अमृत के समान शरीर के पोषण के लिए। तो महाराज क्या कह रहे हैं, ये दो दूध तो अमृत के समान है, लेकिन इस दो दूध से कोई तीसरा दूध बताया मुझे, वो पंडित, वो विद्वान, वो जानने वाला। तीसरा दूध कौन सा है? महारस, अमृत, जो इस जीवात्मा को जीवपना समाप्त करके अमर कर, वो है राम जी का नाम। अमृत नीका के वे सब कोई, पण पिया बिना रामा अमर न हो। कोई के वे अमृत स्वर्गा माई, देव पीवे क्यों खिर खिर जाए। कोई के वे अमृत ससीमाई बासा, घटत बढ़त क्यों होई विनाश। कोई के वे अमृत समुद्रा माई, बड़वा नल क्यों सोखत जाए। अमृत सब बातन की बाता,
सच्चा अमृत संतन के पासा, दरिया अमृत नाम अनंता, और पी पी अमर भय सब संता। जो राम जी का नाम है, जो राम रसायन है, राम रस है, अमी रस है, यही तीसरा दूध है, ये अमृत के समान। इस दूध का किसी ने सेवन कर लिया, इस अमृत का किसी ने सेवन कर लिया, तो वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए। तो महाराज पूछ रहे हैं पंडितों से कि दो दूध तो आपने सुने होंगे, लेकिन ये तीसरे दूध के बारे में कोई बताए, इस अमृत के बारे में कोई बताए। ऐसा अमृत जिसे सेवन करने को प्राप्त हो गया, वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, जन्म मरण में नहीं न आएगा। ऐसी खास बात बता रहे हैं, ऐसे भेद की बात बता रहे हैं, रहस्य की बात बता रहे हैं, आश्चर्यजनक अजब गजब की बात बता रहे हैं, जो 52 अक्षरों के ज्ञानियों को पता नहीं, इसीलिए उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं ज्ञान की। उस ज्ञान की चर्चा में प्रश्न हो रहा है, उत्तर आ रहा है, और वो ज्ञान चर्चा महाराज ने किसके लिए की? अपने लिए तो की, ताकि अपने को सही चीज की समझ हो जाए। और महाराज फरमा रहे हैं आगे, लेने को हर नाम भला है, देने को अनसारा। क्या करेंगे? देना चाहो तो आप भोजन प्रसाद करा दो, किसी अंजल की सेवा कर दो, इससे संत सदगुरु सब खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, रीझ जाए, और रीझ कर बदले में आपको, आपका तो अंजलि गया, कर क्या गया, ज्यादा ज्यादा तो कोई गया नहीं। तो अंजल देने से उनको क्या चाहिए? काया के लिए भोजन प्रसाद ही चाहिए, संतों को क्या चाहिए? इस प्रकार से संतों को अंजल की सेवा करो, उनको पवाओ, उनको भोजन प्रसाद कराओ, और बदले में क्या? लेने को हर नाम भला है, एक्सचेंज। आप कुछ दोगे तो कुछ मिलेगा, तो संतों को तो कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि उनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है, उनका कोई घर गृहस्थी तो नहीं है। तो जब गृहस्थ के पास जो चीज है, वो चीज देवे संतों को, और संतों के पास जो चीज है, हरि का नाम, हरि के नाम का भेद संत आपको बख्शिश करे। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य दारे विश्वास, रामचंद्र निज दिन रटे, तो निश्चय हुई प्रकाश। तो महाराज कह रहे हैं कि लेने को हर नाम भला है, देने को अनसारा। वो बहुत अच्छा है, अन्न का दान करो और बदले में हरि के नाम का, हरि का नाम ले लो। नाम ही लेना है तो हरि का नाम लो, दूसरे नाम लेके क्या फायदा? तो ये दो चीज तो इस संसार के अंदर अच्छी है, भलाई की चीज है, उपकार की चीज है, पुण्य की चीज है, लाभ प्राप्ति की चीज है, जिससे आगे लाभ मिले। लेकिन महाराज फरमान, इन दो चीजों से भी ऊपर की क्या चीज है, खास चीज? तो ये लेन देन से भी ऊपर की चीज क्या है? कै सुखे राम बतावे तीजो, जासु उतरे पारा। महाराज फरमाने कि अन्नदान करना बहुत अच्छा है, और राम नाम लेना और भगवान का नाम लेना बहुत अच्छा है, ये सब चीजें करनी चाहिए। लेकिन इन दो चीज से भी ऊपर ऐसी कोई चीज बताने वाला, साधना करने वाला, भक्ति करने वाला संत सदगुरु केवली भगवंत मिल जाए, और आपको ऊपर की चीज का भेद दे दे, बावना बारे का भेद दे दे, जो राम जी के नाम से भी ऊपर है, निज नाम का भेद दे दे, सतनाम कुदरत कला नेंचर का भेद दे दे, जिस चीज को प्राप्त करके पार उतर सको, वो चीज श्रेष्ठ। बाकी ये अन्य सेवा तो करनी चाहिए, और राम जी का नाम तो, भगवान का नाम तो लेना चाहिए। ये लेने से भी ऊपर है निज नाम की भक्ति का भेद। तो महाराज सब पंडितों को समझा रहे हैं कि पंडित अर्थ अर्थ को कीजे, आल जंजाल छोड़ सब सारा,
नाम नाम को लीजे, आल जंजाल छोड़ सब सारा, नाम नाम को लीजे रे पंडित, अर्थ अर्थ को कीजे रे पंडित, अर्थ अर्थ को कीजे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज, धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान, धन्य हो केवली भगवंतान, धन्य हो जीवा शरण जाज में, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान, धन्य हो राम 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 सा सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम।